हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, पहले तो वो समझते हैं और कहाँ यूज करेंगे वो देखते हैं। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी थ्रू विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट अनदर क्लास। मैं एग्जांपल के लिए लूं, सपोज करो मेरे पास दो क्लासेस हैं, ए और बी। अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मतलब मैं ए क्लास के फीचर्स का यूज कर पाऊंगा। ऐसी अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो बी क्लास के फीचर्स यूज कर पाऊंगा। लेकिन अगर ए इनहेरिट करता है किसे, बी को, ए ने इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने का मतलब हो गया कि ए के अंदर बी की प्रॉपर्टीज आ गई। इनहेरिटेंस का मतलब ये हो कि जैसे मैं किसी को इनहेरिट कर रहा हूं तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज सारी मेरे पास आ रही। सो ए ने अगर इनहेरिट किया बी को तो ए का ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों के फीचर्स को क्या यूज कर पाएगा। तभी हमने कहा इट इज द प्रॉपर्टी थ्रू विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, हमारे केस में ए क्लास, बट इट रिक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट अनदर क्लास। क्योंकि ए बी को इनहेरिट कर रहा है तो मुझे ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ए और बी दोनों के फीचर्स क्या हुए, एक्सेसिबल हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिटेंस, जो बेसिकली हमें क्या कर रहा है, कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर डिफाइन कर रहा है कि हमें एक ही कोड को बार बार अपनी एप्लीकेशंस में लिखना ना पड़े, हम एक ही बार उसे लिखें और बार बार उसे क्या करें, रीयूज करते हैं। जब हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स क्लास हमारे पास है या कोई ऐसी क्लास, कोई ऐसा कोड है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीटेड कोड को हम एक अलग क्लास में क्या डिफाइन करते हैं और फिर बहुत सारी क्लासेस उसके ऊपर बेस्ड बनाएंगे, मतलब उसको इनहेरिट करते हुए बनाएंगे। सो जहां हम ये कह रहे हैं कि मैंने वो कॉमन कोड एक जगह पर रख दिया जिसे मैं अलग अलग क्लास में क्या कर रहा हूं, रिपीट करूंगा, शायद रिपीट करना था मुझे इसलिए मैंने उसे अलग क्लास में रखा। दैट क्लास इज कॉल्ड एज द बेस क्लास। और जो और क्लासेस हम बनाएंगे उसके ऊपर बेस्ड होंगी, जो जो उसको इनहेरिट करेंगी, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द डिराइव्ड क्लासेस। एक सिंपल एग्जांपल लो समझने के लिए, हमारे पास एक कार वर्ड होता है, वर्ड है कॉल्ड कार। जैसी कार वर्ड हमें सुनाई देता है तो हमारे दिमाग में अपने आप एक पिक्चर सी बन जाती है ऑटोमेटिकली कि कार मतलब उसने बोला है तो मतलब एक बॉडी, शेप, व्हील, स्टीयरिंग, ये सब कुछ होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो वर्ड को सुनते हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन है। अब जब कोई कंपनी आती है, कोई कार बनाती है, मारुति कंपनी कार बनाती है, तो अपने फीचर लिस्ट में कभी ये लिखती है कि वो आपको स्टीयरिंग भी देगा, वो आपको 4 व्हील्स भी देगा, वो आपको एक बॉडी देगा? नहीं, वो अपने आगे वर्ड लगाता है कि मारुति आपको क्या देगा, कार देगा। तो कार की बेसिक प्रॉपर्टीज तो भूल ही जाओ, वो तो मिलेंगी। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा वो अलग से क्या है, डिफाइन हो। तो दैट मीन्स कार वो वर्ड हो गया जिसकी अपनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिफाइन है। हर वर्ड, जैसे i20 क्या है पता नहीं लगता, बट इफ इट इज रिटन एज i20 कार तो पता लग गया कि ये कार की बात हो रही है, जिसमें ये सब कुछ तो होगा। क्या एडिशनल, अब तुम ये बताओ। सो इसका मतलब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हमने कार के अंदर डिफाइन कर दी। हर वो कंपनी जो इस तरह का कार टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, अपने फीचर लिस्ट में इन फीचर्स को डिफाइन करने की बजाय सिर्फ क्या वर्ड ऐड करती है, कार वर्ड ऐड। तो कार क्या हो गया, रीयूजेबल हो गया। इट हैज सम प्रॉपर्टीज जिसे बहुत जगह पर क्या किया जा रहा है, रीयूज किया जा रहा है। सो व्हाट आर बेस एंड डिराइव क्लासेस? जो टॉप एक क्लास हमने बनाई जिसमें कॉमन प्रॉपर्टीज हमने रखी, लाइक कार इज नॉट बेस क्लास है कि बेस ये है हमारा, और बाकी सारी क्लासेस जो उसके ऊपर बेस्ड है, दे आर कॉल्ड व्हाट, डिराइव्ड क्लासेस। नाउ इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने के लिए अपने प्रोग्राम में जब हम कह रहे हैं कि रीयूजेबिलिटी, एक ही कोड को हम बार बार क्या है, रीयूज कर सके। इस एग्जांपल को समझने के लिए सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास क्लास है कॉल्ड एडिशन और एक अलग क्लास है कॉल्ड सबट्रैक्शन। दो अलग अलग क्लासेस, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, एक में ऐड का लॉजिक है तो एक में सबट्रैक्ट का लॉजिक है। तो एग्जैक्टली हम दो क्लासेस कैसे बनाएंगे? वी हैव अ क्लास कॉल्ड एडिशन, अंदर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन होंगे ए बी सी, अ फंक्शन कॉल्ड रीड, डिस्प्ले एंड अ फंक्शन कॉल्ड ऐड। तो सबट्रैक्शन का लॉजिक भी सेम ही होगा ना, इट ऑल्सो हैव वेरिएबल्स कॉल्ड ए बी सी, रीड, डिस्प्ले, बस फंक्शन क्या है, सब सबट्रैक्ट के नाम से बना दिया। सो दोनों क्लासेस में कॉमन लॉजिक है, एबीसी, रीड एंड व्हाट, डिस्प्ले।
ABC 3 वेरिएबल, रीड 2 को रीड कर रहा है, डिस्प्ले थर्ड को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, दोनों में कॉमन है। बट फिलहाल इनहेरिटेंस अगर नहीं थी तो मुझे दोनों में अलग अलग से क्या है लिखना पड़ेगा। मैं इसी चीज को रीयूजेबिलिटी में यूज करूंगा कि मैं अब अपने कॉमन फीचर्स, देखो अब मैंने क्या बनाया, वेरिएबल्स ABC, रीड और डिस्प्ले, ये अलग से क्लास कॉमन के अंदर डिफाइन कर दी। तो कॉमन क्लास हैज व्हाट, ABC, रीड एंड व्हाट, डिस्प्ले। हमने क्लास बनाई कॉल्ड एडिशन, इनहेरिट करेगा किसे, कॉमन को, और अपनी तरफ से सिर्फ क्या डिफाइन करेगा, अपना ऐड फंक्शन। ऐसी सब्ट्रैक्शन क्लास, वो भी इनहेरिट कर लेगा सेम क्लास को और अपनी तरफ से क्या डिफाइन करेगा, सब फंक्शन डिफाइन कर लेगा। तो इंस्टेड कि मुझे ABC, रीड, डिस्प्ले हर फंक्शन के लिए, हर क्लास के लिए अलग अलग बनाने पड़े, मैंने एक बनाए और दोनों में उससे क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तो वो कोड हमारा कॉमन क्लास के अंदर जो हमने लिखा था, हम उससे क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। तो इंस्टेड कि हम कोड को रिपीट करें, रीयूजेबिलिटी लाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। या हम कहेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लास इनहेरिट कर रहा है टू अ कॉमन क्लास, अनदर क्लास कॉल्ड कॉमन। इनहेरिट का मतलब एडिशन के अंदर कॉमन की सारी प्रॉपर्टीज आ गई, सो इट हैज ABC, रीड एंड व्हाट, डिस्प्ले, और अपनी एडिशनल क्या दे दिया, ऐड दे दिया। ऐसी सब्ट्रैक्शन के पास भी कॉमन की सारी प्रॉपर्टीज आ गई, अपनी तरफ से हमने क्या ऐड कर दिया, सब नाम से फंक्शन ऐड कर दिया। सो अलग क्लास बना दी हमने कॉमन। द कॉमन क्लास इज कॉल्ड एज व्हाट, बेस क्लास। और जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लासेस बनाई, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, डिराइव क्लासेस है, जो उसी बेस को लेकर बनाए। क्लियर हुआ? ये सिंपल कंसेप्ट था इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस डिफरेंट टाइप की होती है। बेसिकली इनहेरिटेंस दो ही टाइप की होती है, वी हैव सिंगल एंड मल्टीपल। हमारे पास दो ही हैं, वैसे तो 5 जो और मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं वो उन्हीं दोनों के वर्जन्स हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आप एक क्लास बना रहे हो जो किसी एक और क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। लाइक ए क्लास इनहेरिटिंग व्हाट, बी क्लास। एक क्लास किसी एक और क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, दैट इज सिंगल। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम ये कहेंगे वी हैव मोर देन वन बेस क्लास। मतलब एक डिराइव क्लास जो हमने बनाई, वो एक को नहीं, मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है। लाइक हमने कहा एक क्लास इनहेरिट कर रहा है बी और साथ साथ किसे, सी को भी कर रहा है। मोर देन वन बेस क्लासेस है, वी कॉल मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब दो ही हैं, पहली दो, बाकी 3 इन्हीं के वर्जन्स हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अब इसका डायग्राम के थ्रू देखो। सिंगल इनहेरिटेंस में हमने कहा बी ए को इनहेरिट कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, सिंगल इनहेरिटेंस है। एक क्लास एक ही को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने कहा एक क्लास बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। एक क्लास दो क्लासेस को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि बी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है और सी क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली सी किसे कर रहा है, बी और ए दोनों को कर रहा है। लेकिन है ये क्या है, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस ही। बी ए को कर रहा है, सी बी को कर रहा है, दैट इज सिंगल। वो अलग बात ही सी बी ए को भी कर रहा था, इसीलिए सी इनडायरेक्टली ए को भी कर रहा है और डायरेक्टली किसे कर रहा है, बी को भी कर रहा है। सो दैट मीन्स इफ अ डिराइव क्लास, हमारे केस में कौन है, बी है, बी इज अ डिराइव क्लास ऑफ व्हाट, ए, बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ बेस क्लास फॉर व्हाट, सी। सो बी हमारी वो क्लास होगी जो डिराइव क्लास है ए की, बट ऑल्सो एक्ट एज अ बेस क्लास फॉर व्हाट, सी। अगर ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो वी कॉल इट एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अदरवाइज ये है क्या, इट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस, एक को ही कर रहा है। फिर हमारे पास आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, नाम में हमने कहा हाइब्रिड, मतलब इन 2-3 इनहेरिटेंस को क्या करो, मिक्स कर दो, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। अब इस एग्जांपल में सिंगल भी यूज है, मल्टी लेवल भी यूज है और मल्टीपल भी है। सी दो क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है, बी एंड व्हाट, डी, तो मल्टीपल भी आ गया, मल्टी लेवल भी आ गया और सिंगल भी आ गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गई, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और पांचवा हमारे पास आता है हायरार्किकल का मतलब हमने सिर्फ इतना कहा, अगर इनहेरिटेंस इज यूज्ड टू मेक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक। अब ये क्या होगा, ए के अंडर बी है, ए के अंडर सी भी है, बी इनहेरिट कर रहा है बी को, इनडायरेक्टली किसे जाएगा, ए को भी जाएगा। ई इनहेरिट कर रहा है सी को और सी इनडायरेक्टली किसे कर रहा है, ए को। तो दिखने में जो शेप आई दैट इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर आ गया, वी कॉल इट एज अ
हायरार्किकल व्हाट इनहेरिटेंस। तो ये 5 तरह की हमारे पास इनहेरिटेंस है, सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हाइब्रिड एंड व्हाट हायरार्किकल। बेसिकली दो ही हुई, सिंगल एंड व्हाट मल्टी लेवल, बाकी दोनों इसी के क्या है वर्जन्स है। अब पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास एक और क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। कोई एक क्लास एक और क्लास को इनहेरिट कर रहा है। जैसे लास्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमने एडिशन क्लास कॉमन क्लास ली थी, वी हैव दिस वन कॉमन क्लास, दिस कॉमन क्लास को इनहेरिट कर रहा है एडिशन एंड व्हाट सब्ट्रैक्शन। तो एक क्लास एक ही को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। एडिशन इनहेरिट कर रहा है कॉमन को और सब्ट्रैक्शन इनहेरिट कर रहा है कॉमन को। अगर सब्ट्रैक्शन ना भी होता तो आई विल से एडिशन इनहेरिट कर रहा है कॉमन को, एडिशन एक क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इट इज कॉल्ड व्हाट, सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस में हम इनहेरिटेंस नॉर्मली करते कैसे, सबसे पहले तो बेस क्लास बनाते हैं। हमने उसी लॉजिक अकॉर्डिंगली हम एडिशन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो हमने कॉमन में कॉमन फीचर रख दी, क्लास कॉमन हमने बनाई, इंटीजर टाइप ए बी सी हमने कॉमन वेरिएबल्स बना दिए, पब्लिकली रीड एंड व्हाट डिस्प्ले फंक्शन बना दिए। अब इनहेरिटेंस करनी, इनहेरिटेंस करने के लिए मतलब नई क्लास जो बनानी है, जो इसे क्या करे, इनहेरिट करे, उसके लिए हमारे पास कीवर्ड है क्लास। वी हैव डिराइव क्लास का नाम जो भी आप रखना चाहते हो। इनहेरिटेंस के लिए जो ऑपरेटर यूज में आता है दैट इज कॉल्ड कॉलन। कॉलन ऑपरेटर स्पेसिफाई करेगा कि आप इनहेरिटेंस करना चाहते हो। देन वी हैव विजिबिलिटी मोड कि आप इनहेरिट किस तरह से करना चाहते हो और आपकी बेस क्लास का नाम क्या है। इसमें सारे पॉइंट क्लियर है। क्लास कीवर्ड हो गया, डिराइव क्लास मतलब नई क्लास किस नाम से आपने बनानी है, कॉलन ऑपरेटर स्टैंड फॉर व्हाट कि आप इनहेरिटेंस करने जा रहे हो, और बेस क्लास का नाम मतलब आप किसे इनहेरिट करना चाहते हो। नई चीज यहाँ पर क्या आई, विजिबिलिटी मोड आ। अब विजिबिलिटी मोड क्या है उसको समझते हैं। पहली बात, उससे पहले हमने अब तक देखा था कि प्राइवेट फीचर्स क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। एबीसी हमने क्लास के अंदर प्राइवेट बना रखे हैं, तो प्राइवेट फीचर क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे। इसका मतलब एबीसी कॉमन क्लास के अंदर ही यूज हो पाएगा, जबकि हमें इन एबीसी का यूज कहाँ करना है, एडिशन क्लास के अंदर। भाई हम एक एडिशन क्लास बना रहे हैं जो इनहेरिट करेगा किसे, कॉमन को। एडिशन का लॉजिक तो वही लिखेगा, यानी उसके अंदर ही लिखा जाएगा ना ऐड का लॉजिक, यानी वो एबीसी वेरिएबल्स को क्या यूज करेगा। लेकिन एबीसी यहाँ पर क्या डिफाइन है आपकी क्लास के अंदर, प्राइवेट है। प्राइवेट वेरिएबल्स कहाँ यूज होंगे, क्लास के अंदर यूज होंगे, बाहर नहीं होंगे। सो इन वेरिएबल्स को अगर मैं बाहर किसी फिलहाल और क्लास में करना चाहता हूं जो इसे इनहेरिट करेगी, तो मुझे फिलहाल तो अभी तक जो पता है कि प्राइवेट की जगह इन्हें क्या करूंगा, पब्लिक करूंगा। मतलब मुझे इन वेरिएबल्स को पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, बट पब्लिक से लूज क्या होती है, सिक्योरिटी लूज होती है। मतलब अगर पब्लिक है तो इसे ऑब्जेक्ट भी यूज कर पाएगा, कोई भी यूज कर पाएगा। तभी हमने यहाँ पर एक नया एक्सेस स्पेसिफायर इंट्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। हमने अभी तक दो पढ़े थे, प्राइवेट एंड व्हाट, पब्लिक। नाउ वी हैव प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड अब देखा जाए तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड को हम सिर्फ ये कहेंगे एक्सेसिबल विद इन क्लासेस। प्राइवेट का मतलब था विद इन क्लास, क्लास के अंदर यूज होगा बस। प्रोटेक्टेड का मतलब विद इन क्लासेस, मतलब उस क्लास में जहां पर आपने इसे बनाया, प्लस उसकी क्या है, डिराइव क्लासेस में जो उसे इनहेरिट कर रहा है, उन क्लासेस में भी वेरिएबल्स का यूज हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ किसका यूज करता है, पब्लिक का करता है। तो सिक्योरिटी भी मेंटेन रही कि क्लास के अंदर यूज होगा, ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इनहेरिटेंस में यूज हो पाए कि अलग क्लास जो और दूसरी क्लास बन रही है जो इसको कंफर्म क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, वहां पर भी यूज हो सके, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड करेंगे। तो फिलहाल इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली मुझे एबीसी को प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा, सो दैट कि मैं इस एबीसी का यूज कॉमन एज वेल एज कॉमन की जो डिराइव क्लास होंगी वहां पर यूज कर सकूं, जो कि मुझे करना है। सो हमें इन वेरिएबल्स को प्रोटेक्टेड देना पड़ेगा। बट उससे पहले अब बात करते हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर मुझे इन वेरिएबल्स का यूज किसी दूसरी क्लास में करना है तो मुझे इन्हें प्रोटेक्टेड करना होगा। अब बात आ रही थी विजिबिलिटी मोड की। विजिबिलिटी मोड भी तीन हो सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड व्हाट, पब्लिक। विजिबिलिटी मोड का मतलब है कि हम बेस क्लास के फीचर, डिराइव क्लास ये कह रहा है कि वो बेस क्लास को इनहेरिट करेगा, मतलब बेस क्लास के सारे फीचर डिराइव के अंदर आ जाएंगे। कैसे आए, अगर मैं प्राइवेटली इनहेरिट करता हूं, विजिबिलिटी मोड मैंने क्या दिया, प्राइवेट दिया,
इसका मतलब बेस क्लास का सब कुछ, सब मतलब क्या क्या आ सकता है वहां से, प्रोटेक्टेड और पब्लिक आ सकता है, और तो आता ही नहीं। बेस क्लास का प्रोटेक्टेड और पब्लिक फीचर मेरी क्लास के अंदर आके क्या बनेगा, प्राइवेट बनेगा, क्योंकि मैंने प्राइवेटली इनहेरिट किया किससे, बेस को। इसका मतलब बेस क्लास का फीचर मेरी क्लास के अंदर आके प्राइवेट बना, सो मींस मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट उन फीचर्स का यूज नहीं कर पाएगा। जैसा कि हमने अभी कहा कि डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के फीचर भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर आपने बेस को प्राइवेटली इनहेरिट किया है तो ड्राइव बेस क्लास के फीचर सिर्फ ड्राइव क्लास के अंदर यूज होंगे, बाहर नहीं हो सकते। सिमिलर प्रोटेक्टेड मतलब अगर मैं प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर रहा हूं किसी बेस क्लास को, तो बेस क्लास के कौन कौन से फीचर आने हैं, पब्लिक एंड व्हाट, प्रोटेक्टेड। दोनों मेरी क्लास के अंदर आके क्या बनेंगे, प्रोटेक्टेड बनेंगे। इसका मतलब विद इन माई क्लास और मेरी फर्दर जो और डिराइव क्लास बनती है वहां पर भी यूज हो पाएगा। तो जो मैं नई डिराइव क्लास बना रहा हूं वहां पर भी यूज हो सकता है, और वो फीचर प्रोटेक्टेड है, मतलब इसकी फर्दर अगर कोई डिराइव क्लास बनती है वहां पर भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट अब भी यूज नहीं कर पाएगा। और थर्ड मोड हमारा पब्लिक, अधिकतर हम यही यूज करते हैं। पब्लिक का मतलब होता है एज इट इज, डिफरेंस आ गया। प्राइवेट ने सारा कुछ प्राइवेट में डाल दिया, प्रोटेक्टेड ने सारा कुछ प्रोटेक्टेड में डाल दिया, पब्लिक ने सारा पब्लिक में नहीं डाला, एज इट इज डाला। मतलब बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेरी क्लास के भी प्रोटेक्टेड में ही जाएगा, और बेस क्लास का पब्लिक मेरी क्लास के पब्लिक में ही जाएगा। नो चेंज इन व्हाट, एक्सेस स्पेसिफायर। जैसा बेस क्लास के अंदर था वैसा ही कहां रहेगा, डिराइव क्लास के अंदर रहेगा। इसी का एग्जांपल ले रहे थे हम क्लास बना रहे हैं वही वाली एडिशन वाली कॉमन के लिए। हमने अब क्या किया, पहले क्लास बनाई कॉमन, पिछले की तरह हमने अपने वेरिएबल्स एबीसी को प्रोटेक्टेड दिया, बिकॉज हमारी एडिशन क्लास इन वेरिएबल्स का यूज करना चाहती है। पब्लिक हम करेंगे नहीं, सिक्योरिटी लूज होती है, इसीलिए हमने क्या लिखा, प्रोटेक्टेड रख दिया। तो एबीसी मेरे प्रोटेक्टेड डिफाइन। फिर हमने एडिशन क्लास बनाई, सो वी हैव अ एडिशन क्लास जो पब्लिकली कॉलन क्लास एडिशन हमारी नई डिराइव क्लास बन रही है, कॉलन इनहेरिटेंस हो रहा है, पब्लिक हमने विजिबिलिटी मोड डिफाइन किया, और बेस क्लास किसे मुझे इनहेरिट कर रहा है, कॉमन को इनहेरिट कर रहा है। तो एडिशन क्लास ने पब्लिकली इनहेरिट किया कॉमन क्लास को, अपने पास पब्लिकली फंक्शन बनाया कॉल्ड ऐड, और उसमें c इक्वल्स टू a प्लस बी कर दिया। क्योंकि मैं यहाँ पर c a b का यूज कर रहा हूं तो कंफर्म मेरे लिए कॉमन क्लास के अंदर abc क्या होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए, अदरवाइज मैं उनका एक्सेस यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। फाइन, अब अगर मैं मेन की बात करता हूं तो मेन में क्या किया हमने, मेन में हमने एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एडी, एडिशन के थ्रू रीड कॉल किया। अब यहां देखो हमने एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कॉल्ड एडी, एडिशन का रीड कॉल किया, फिर ऐड कॉल किया, और फिर डिस्प्ले कॉल किया। अब इसमें हुआ क्या, अगर हम इसको देखें तो एडिशन क्लास के पास अपने खुद के कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन एडिशन क्लास किसे इनहेरिट करता है, कॉमन को, और कॉमन के पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है, ए बी सी। तो जैसी एडिशन क्लास का इंस्टेंस बना, एडी को 3 वेरिएबल्स की क्या मिली, कॉपी। फिर एडी ने कॉल किया रीड, तो एडी ने कॉल किया रीड, इसलिए पहले रीड फंक्शन एडिशन क्लास के अंदर सर्च होगा कि एडिशन में रीड है, नहीं है। एडिशन इनहेरिट करता है किसे, कॉमन को, कॉमन में सर्च होगा, कॉमन में रीड है, कॉल होगा। सिमिलर नेक्स्ट एडी डॉट ऐड, ऐड फंक्शन पहले एडिशन में सर्च होगा, यहीं पे मिल गया, कॉल हो गया, खत्म हो गया। फिर एडी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले कॉल हुआ, अगेन डिस्प्ले एडिशन में ही सर्च होगा, एडिशन में नहीं पड़ा, कॉमन में जाएगा, और वहां से डिस्प्ले फैच करके सी को क्या प्रिंट करेगा। तो डिस्प्ले और रीड के केस में, दोनों केसेस में पहले फंक्शन एडिशन क्लास के अंदर, डिराइव क्लास के अंदर ही सर्च होगा, ना मिलने पर वो कहां जाएगा, बेस क्लास के अंदर जाएगा, कॉमन में, वहां उसे मिला, कॉल कर लिया, वहां भी ना मिलता तो एरर आ जाता। ये क्लियर हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल था, जब कॉमन एडिशन क्लास हमारी एक क्लास है जो एक और क्लास कॉमन को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, एडिशन का बनाएंगे। ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल था। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाएगी। अगर मैं उसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं जहां मैं यही डिफाइन कर रहा था ना, एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। तो अगर मैं ये करूं कि कॉमन क्लास, मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, इसमें सिर्फ ए बी और क्या पड़ा है, रीड पड़ा। सो कॉमन क्लास के अंदर ए बी और क्या डिफाइन है,
रीड है। कॉमन वन क्लास ये अलग से डिफाइन की मैंने, प्रोटेक्टेड सी और उसका क्या है, डिस्प्ले। और मैंने यहां पर क्या बनाई, एडिशन क्लास बनाई। एडिशन क्लास पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है कॉमन को एज वेल एज, अगेन राइट, पब्लिकली इनहेरिट करेगा किसे, कॉमन वन, दोनों को इनहेरिट करेगा। सो एडिशन क्लास पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है कॉमन को, कॉमा पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है किसे, कॉमन वन को। तो एडिशन क्लास दोनों क्लासेस को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हैं। इसने अपने अंदर फिर से वही काम किया, एडिशन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसे ए और बी कॉमन से मिल जाएगा और सी से कहां से मिल जाएगा, कॉमन वन से मिल जाएगा। तो एडिशन दो क्लासेस को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। अब इसी एग्जांपल को मल्टी लेवल में कन्वर्ट कर दो। सिर्फ हमने उसमें यही किया, मल्टी लेवल क्या कर रहे हैं, कॉमन क्लास ए और बी, देन वी हैव कॉमन वन, पब्लिकली वी हैव अनदर इनहेरिटिंग अ क्लास कॉल्ड कॉमन। तो कॉमन वन इनहेरिट कर रहा है कॉमन को, और हमने एडिशन क्लास बनाई, ये इनहेरिट कर रहा है किसे, कॉमन वन को। क्लियर हो गया नहीं? तो कॉमन को इनहेरिट कर रहा है कॉमन वन, एडिशन इनहेरिट कर रहा है कॉमन वन को। तो एडिशन कॉमन वन को कर रहा है, कॉमन वन कॉमन को कर रहा है, इनडायरेक्टली एडिशन दोनों को कर रहा है। लॉजिक सेम हुआ, सिर्फ बनाने का तरीका डिफरेंट होगा। अब पहला एग्जांपल हमारा एडिशन वाले था, तो हमने कॉमन क्लास बनाई। कॉमन क्लास हमने सिंपल वेरिएबल्स ए बी एंड व्हाट सी बनाए। हमने पब्लिकली फंक्शंस बनाए, वॉइड रीड, यहाँ हमारा ए और बी रीड हो रहा था, वॉइड डिस्प्ले, ये हमारा सी प्रिंट हो रहा है। फिर हमने क्लास बनाई कॉल्ड एडिशन। एडिशन पब्लिकली इनहेरिट करेगा तो वो क्लास कॉल्ड कॉमन। हमने पब्लिकली सिर्फ यहाँ पर क्या बनाया, ऐड एक फंक्शन, सो वॉइड ऐड दैट सी इक्वल्स टू ए प्लस। हमारा इंटीजर टाइप मेन, एडिशन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एडी डॉट रीड को कॉल किया, एडी डॉट ऐड को कॉल किया एंड एडी डॉट डिस्प्ले को कॉल किया। फाइनली रिटर्न 0। ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है। कंपाइल एंड रन करते हैं, एरर आ गई ना। हम अपने एडिशन में क्या यूज कर रहे हैं, एबीसी। एबीसी यहाँ पर क्या है, प्राइवेट है, एक्सेसिबल नहीं है। तो हमने इसे क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया, ताकि क्लास के बाहर एडिशन में उसका यूज हो सके। यहाँ पर क्या है, नाम गलत है क्या, प्रोग्राम का आउटपुट एडिशन ऑफ टू नंबर ही है, सिंपल, बट हमने क्लासेस के थ्रू किया और क्या यूज किया, इनहेरिटेंस यूज किया। क्लियर हुआ? हाँ जी, प्रोग्राम क्लियर है? प्रोग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रोटेक्टेड कीवर्ड और इंपॉर्टेंट था इनहेरिटेंस में विजिबिलिटी मोड। अगर आप विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कर देते हो तो फिर से एरर आ जाएगी कि आपने एबीसी को भी प्राइवेटली इनहेरिट किया है। वो तो चाहे यूज यहाँ तो कर ही पाओगे, बट आप मेन में कॉल नहीं कर पाओगे रीड और ऐड और डिस्प्ले को। सो रीड इज व्हाट, देखो यहाँ पर आ रहा है ना, वॉइड कॉमन रीड इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पर थी एडिशन के बाद की वो रीड ही थी, क्योंकि हमने प्राइवेटली इनहेरिट कर लिया। पब्लिक करेंगे तो अगेन इट इज एक्सेसिबल। क्लियर है ना पॉइंट? हाँ जी सर। और सिमिलर हमारे पास था कि अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस में जा रहे हो, मल्टी लेवल में हमने सिर्फ इतना कहा था कि आप कॉमन क्लास में ए बी इतना ही लो। सो क्लास कॉल्ड कॉमन वन, ये पब्लिकली इनहेरिट करेगा किसे, कॉमन को,
यहाँ हमने प्रोटेक्टेडली डिफाइन किया इंटीजर टाइप सी और पब्लिकली डिफाइन किया वॉइड डिस्प्ले। आपकी क्लास इनहेरिट किससे करेगी? कॉमन वन को करेगी। तो एडिशन कॉमन वन को कर रहा है, कॉमन वन कॉमन को कर रहा है, तो इनडायरेक्टली मैं दोनों को ही कर रहा हूँ और मुझे दोनों के फीचर्स क्या है? एक्सेसिबल हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जैसे मैं दो क्लासेस को इनहेरिट कर रहा हूं, यहां पर भी एडिशन इनहेरिट कर रहा है किसे? कॉमन वन, और कॉमन वन इनहेरिट कर रहा है किसे? कॉमन को। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता ना, पब्लिकली कॉमन की एडिशन क्लास कॉमन वन और कॉमन वन को कर ले। ये भी दो इनहेरिटेंस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो दोनों में इंपॉर्टेंट फर्क क्या है? मैं ऐसे दो क्लास को इनहेरिट करूं या फिर मैं जो पहले कर रहा था कॉमन को करता हूं और कॉमन वन को करता हूं, कॉमन वन के थ्रू किस में जाऊंगा? कॉमन पे। ऐसे में सिर्फ ये होता है कि पहले प्रायोरिटी जो जिसमें कहते हैं कि पहले हर फंक्शन जो आप कॉल कर रहे हो एडिशन क्लास में सर्च होगा, फिर वो कॉमन वन में सर्च होगा, फिर वो किस में सर्च होगा? कॉमन में। हायरार्की है। अगर उसे एडिशन में मिल गया कॉमन वन में जाएगा नहीं, अगर उसे कॉमन वन में मिल गया तो कॉमन में जाएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब मैं दो क्लासेस को इनहेरिट करता हूं तो क्या होता है? इस तरह से पहले फंक्शन एडिशन में सर्च होगा, नहीं मिला, दोनों क्लासेस में पैरेलल क्या होगा? सर्च होगा। अगर दोनों में से किसी में भी मिल गया एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर दोनों में मिल गया तो कंपाइल टाइम क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो भी देखें, जिसे हम एम्बिग्यूटी एरर कहते हैं, क्योंकि उसे दोनों जगह पर क्या मिल गया? फंक्शन मिल गया, प्रायोरिटी कुछ नहीं है, पैरेलल सर्च होता है, दोनों में मिला है तो कंपाइलर कंफ्यूज है कॉल किसका करूं। तो हमें खुद लिखना पड़ेगा कि भैया मुझे इस समय फंक्शन कॉमन का करना है या फिर किसका करवाना है? कॉमन का, वन का करवाना। वो कैसे करना है वो बताऊंगा। बट क्लियर हो गया ना? दो क्लासेस को इनहेरिटेंस मल्टी लेवल के थ्रू करें और दो क्लासेस को मल्टीपल के थ्रू करें, दोनों में फर्क है।